सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग अप्रैल माह में डॉक्टर अंबेडकर माह मनाते हैं। पूरा अप्रैल का महीना अंबेडकर माह के नाम से जाना जाता है। ऐसे में एक एक स्पीच बाबा साहब का जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक स्पीच क्रांतिकारी स्पीच है। और आज का भी स्पीच बहुत ही क्रांतिकारी है जो बाबा साहब दे रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, 11 और 12 जनवरी 1936 को पूना में ये बाबा साहब का जो स्पीच है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 का हिस्सा है, पेज नंबर 97 पर प्रकाशित है। ऐसे स्पीच में जिसका विषय हम आपको बता दें, इस स्पीच का बाबा साहब के स्पीच का जो बाबा साहब का हुबहू भाषण है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसका विषय यही है, बाबा साहब कहते हैं कि हम कहीं भी रहें, हमें अपने कल्याण के लिए संघर्ष करना होगा। मैं आपको बता दूं, इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही थी, जिसका जवाब देते हुए बाबा साहब ने कहा, चर्चा इस बात की चल रही थी क्योंकि बाबा साहब ने ये घोषणा कर दी थी 1935 में कि वो अब नए रास्ते पर जाने वाले हैं, नए धर्म के रास्ते पर जाने वाले हैं। ऐसे धर्म के रास्ते पर जाएंगे जहाँ समता होगी, स्वतंत्रता और न्याय बंधुत्व होगा। ये बात बाबा साहब ने जब स्पष्ट तौर पर कह दिया तो उसी के संबंध में बाबा साहब कहते हैं कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हमें संघर्ष तो करना ही होगा। और क्या कुछ कहते हैं आज के स्पीच में बाबा साहब के हुबहू भाषण में हम जरूर आपको बताएंगे, जो आपको आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का स्पीच मिल रहा है। मेरे सम्मानित साथियों, अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। सम्मानित साथियों, शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का जो विषय है, हम कहीं भी रहें, हमें अपने कल्याण के लिए संघर्ष करना होगा। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 97 से लेकर 98 तक प्रकाशित है। बाबा साहब का ये स्पीच ये वाला कि धर्म परिवर्तन घोषणा से हिंदुओं में प्रतिक्रियाओं की लहर आ गई। बहुजनों अर्थात अछूतों का इस घोषणा का समर्थन निरंतर बढ़ता जा रहा था। 11 और 12 जनवरी 1936 को पूना में इस घोषणा के समर्थन में महाराष्ट्र बहुजनों अछूत नवयुवक संघ ने एक सभा का आयोजन किया। मद्रास के एक ख्याति प्राप्त नेता प्रोफेसर N शिवराज ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। लगभग 10,000 नर तथा नारियों ने इस सभा में भाग लिया। कुछ सवर्ण हिंदू, मुस्लिम और सिख भी इस सभा में उपस्थित थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री शिवराज ने कहा कि दलितों को अस्पृश्यता से निजात पाने के लिए उन्हें हिंदू धर्म को त्याग देना चाहिए, परंतु ये आवश्यक नहीं कि अस्तित्व में जो धर्म है उनमें से किसी एक धर्म को ही अपनाया जाए। शायद एक नया धर्म शुरू किया जा सकता है, या एक पुरातन धर्म जो आर्यों के भारत आगमन से पहले प्रचलित था को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आर्य अपने साथ भारत में हिंदुत्व और उसके साथ जुड़ी विभिन्न प्रथाएं लेकर आए थे। डॉक्टर सोलंकी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले। बाबा साहब कहते हैं कि अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी कि कुछ लोगों में एक गलत धारणा है कि धर्म परिवर्तन उनको सदा के लिए नरक से उठाकर सीधे समता के स्वर्ग में स्थापित कर देगा। बाबा साहब ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी नए धर्म में उन्हें स्वतंत्रता और समता के लिए संघर्ष करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह इस तथ्य से परिचित हैं कि हम कहीं भी जाएं, किसी भी धर्म को अपनाएं, हमें अपने कल्याण के लिए संघर्ष करना होगा। चाहे तो हम ईसाई, इस्लाम या सिख धर्म धारण करें। ऐसा सोचना हमारी मूर्खता होगी कि अगर हम इस्लाम अपना लेते हैं तो हम सब के सब नवाब बन जाएंगे, या ईसाई बने तो सीधे पोप द्वितीय बन जाएंगे। हम कहीं भी जाएं, संघर्ष तो हमें करना ही होगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं, बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर देते हैं कि हम कहीं भी रहें, हमें निरंतर संघर्ष करना ही होगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा समझौते के लिए सुझाई गई शर्तों में से ये एक शर्त कि हिंदू मत में रहकर समानता की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। सवर्ण हिंदू कभी भी पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि रोटी और मक्खन तो कभी चर्चा या विवाद के विशेष बिंदु नहीं रहे।
निसंदेह इस सारे झगड़े में कोई पक्का आध्यात्मिक कारण रहा है, अन्यथा धन देने के प्रस्ताव न आते। विरोधी शिविरों से ऐसी अफवाह है कि निजाम ने 7 करोड़ रुपए देने तक का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि शायद ये ईश्वर के लिए संभव नहीं था। मिस्टर गांधी द्वारा शुरू किए गए बहुजन धनराशि की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसका प्रयोजन अछूतों को सवर्ण हिंदू शिविर में गुलाम बनाकर रखना है। उन्होंने घोषणा की कि सवर्ण हिंदू सहायता करें या अड़चने पैदा करें, वे तो धर्म परिवर्तन करेंगे ही। अगर वे साक्षात ईश्वर से भी मेरे ऊपर धर्म परिवर्तन न करने का दबाव डलवाएं तो भी मैं अपने निर्णय को नहीं बदलूंगा। मेरे साथियों, बाबा साहब का निर्णय अडिग होता था, पत्थर के समान अडिग रहता था बाबा साहब का हर निर्णय। और यहाँ पर भी बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया तो अब बाबा साहब कहते हैं कि कितना भी बड़ा दबाव हमारे ऊपर आता है, हम अपने निर्णय को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि निर्णय सोच समझ कर लिया गया है, काफ़ी प्रयास करने के बाद लिया गया है। 1919 से लेकर 1935 तक, यानी कि 15-16 साल लगातार बाबा साहब ने इस बात का दबाव बनाया। कौन सा आंदोलन नहीं किया, चाहे वो महार तालाब का आंदोलन हो, मंदिर का आंदोलन हो, पानी पीने का अधिकार का आंदोलन हो, इस तरह के आंदोलनों को जब बाबा साहब ने किया तब भी बाबा साहब कहते हैं कि तब भी यहाँ का समाज जो अपने आप को अगुवा कहता है किसी विशेष धर्म का, तो उसने तब भी कोई आंदोलन इस छुआछूत को ख़त्म करने के लिए नहीं चलाया, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के लिए नहीं चलाया। ऐसे में अब हमने जब निर्णय ले लिया है कि हम धर्म परिवर्तन करके रहेंगे, तो अब उस निर्णय को हम कदापि नहीं बदलेंगे। साक्षात ईश्वर से भी क्यों ना धर्म परिवर्तन न करने का दबाव डलवाया जाए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो मेरे साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्रांतिकारी संदेश है। जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, ये निवेदन हमारा आपसे है। साथ ही साथ आपने बहुमूल्य समय दिया डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने के लिए, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी सारनाथ वाराणसी में हो चुकी है। और मेरे साथियों, हम आपको बता दें, इस पर कार्य निर्माणाधीन है। SBI अकाउंट नंबर यहाँ पर IFSC कोड आपके सामने प्रदर्शित है स्क्रीन पर। आप चाहें तो आप भी इस ऐतिहासिक निर्माण में बहुमूल्य धमदान कर सकते हैं। आपका ये धमदान बहुत ही क्रांतिकारी होगा, ऐतिहासिक होगा। आने वाले समय में आपके नाम का भी शिलालेख निश्चित रूप से इस वैचारिकी सेंटर पर लगाया जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ वो आपका नाम देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगी। मेरे साथियों, इतना ही नहीं, जब कभी राष्ट्रीय प्रांतीय कार्यक्रम होंगे आपका वहाँ पर सम्मान भी किया जाएगा। इसी आह्वान के साथ, इसी संदेश के साथ कि इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ हम आपको बता दें, आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल है, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रेरणा स्रोत के रूप में परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि मिशन नायक के नाम से प्रसिद्ध हैं पूरे भारतवर्ष में, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, आपके प्रेरणा में ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश निरंतर आप तक पहुंच रहा है। साथ ही साथ ये डिजिटल फॉर्म में जो आप मैसेज देख रहे हैं लिखित रूप में, वो मिल रहा है। आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, संकलनकर्ता के रूप में आप निरंतर काम कर रहे हैं। और मैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।